हर इंसान अपनी सोच, अपनी बुद्धि, अपनी एनर्जी के हिसाब से चलता है। वो प्रकृति से जो तुम्हें मिला हो, समाज से जो तुम्हें मिला, अब तुम क्या करते हो? तुम्हें ये लगता है कि समाज ने जो तुम्हें दिया है वही तुम लोगों में बांटते हो। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ईर्ष्या मिला, घृणा मिला, तो तुम क्या सोचते हो कि यही जीवन है। तो तुम्हारे भीतर भी इस चीज का भाव आता है, तुम्हारे भीतर भी ये चीज, नेगेटिव जो थॉट्स है, नेगेटिव जो विचार है, वो बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और तुम्हारे समक्ष जो भी आता है, तुम्हारे सामने जो भी आता है, तुम उससे फिर वैसा बिहेवियर रखते हो अपना। नेगेटिव बोलना, गलत बोलना, गलत भाव रखना, किसी के प्रति सेवा का भाव ना रखना, क्योंकि तुम्हें लगता है कि समाज ने जो तुम्हें दिया है तुम वही बांट रहे हो। वास्तव में तुम वही बांट रहे हो जो तुम्हें मिला है। लेकिन देखा जाए तो मनुष्य का जो ये शरीर है, एक मनुष्य का जो शरीर है, वो 5 तत्वों से निमित्त है। 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर है। अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व। ये 5 तत्व हैं और इस 5 तत्वों का ये शरीर है। और इस 5 तत्वों के शरीर में भी 5 अलग अलग शरीर हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ज्ञानमय कोश और विज्ञानमय कोश। और तुम्हारे 2 ब्रेन हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। तो तुम्हें ये लगता है ये जो मनुष्य जो शरीर है ये बड़ा जटिल है, इसके अंदर ना जाने कितनी ट्रिलियन पावर्स, कितनी ज्यादा इसके अंदर पावर। बस ये है कि तुम्हें उसको जागृत करने की जरूरत है। कोई अच्छा गुरु तुम्हें मिले जो तुम्हारा सहयोग करे, तुम्हारे भीतर की जो आंतरिक शक्तियां उसको जागृत करने में तुम्हारी मदद करे। क्योंकि तुम अपनी असीम पावर्स को, असीम शक्तियों को जानते नहीं। क्योंकि जब तुम कोई नेगेटिव वक्तव्य बोलते हो, नेगेटिव वर्ड्स बोलते हो, तो उस वर्ड्स के अंदर भी वो पावर्स होती है। कोई गलत वर्ड, कोई गलत शब्द, वो गलत एनर्जी को आगे तक ट्रांसफर करती है किसी अगले के भीतर। जैसे कोई आपके सामने खड़ा और आप उसको बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे हो, तो आपके अंदर का एक नेगेटिव वर्ड्स है, जो वर्ड्स है आ रही है आपके अंदर से, उसके अंदर जो एनर्जी वो क्या है? नेगेटिव। और जो सुन रहा है उसके अंदर वो क्या जा रही है? नेगेटिव। अब वो जो सुन रहा है उसके भीतर आपके प्रति क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? घृणा का, जेलसी का, ईर्ष्या का। तो वो कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रही है? नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन। तो तुम्हारा हर एक वो शब्द जो कोई सुनता है, अगर वो नेगेटिव है तो उसके भीतर नेगेटिव जाएगा और तुम्हारे प्रति खूब सारा नकारात्मक ऊर्जा उसके भीतर से भी तुम्हारे लिए निकलना शुरू हो जाएगा। और अगर तुम बहुत अच्छे हो, बहुत डिवाइन सोल हो तुम, और तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, तो किसी के अंदर तुम्हारी वो जो पॉजिटिव पावर्स है वो भी पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट्स करती है। जब तुमने पॉजिटिव बोला तो उस बंदे ने सुना, उसके अंदर गया, तुम्हारे उस व्यक्ति के अंदर तुम्हारे प्रति बहुत सद्भावना उत्पन्न हुई, बहुत प्रेम भाव उत्पन्न हुआ। उसको लगा कि नहीं ये ज्ञानी है, बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर वो 10 लोगों को बताता है तुम्हारे बारे में, तो उनके भीतर क्या उत्पन्न होता है? तुम्हारे प्रति प्रेम। और अगर तुम नेगेटिव बोलते हो तो जब वो नेगेटिव वाणी 10 लोगों तक जाती है, तब क्या होता है? तुम्हारे प्रति और ज्यादा नेगेटिव पावर्स आनी शुरू हो जाती है। और तुम्हें लगता है जीवन तो ऐसा ही है, क्योंकि मेरे आसपास सब मुझे गलत बोलते, तो मैं क्यों सही बोलूं? तो तुम्हें ऐसे ही लगता है कि हर कोई नेगेटिव बोल रहा है, हर कोई नेगेटिव बोल रहा है, हर किसी की थॉट नेगेटिव है। तुम्हें ऐसा लगता है कि संसार ऐसा ही है, क्योंकि तुमने सिर्फ वो 4-10 लोगों में अपना संसार बांट दिया, और वो 4-10 लोग जो है वो नेगेटिव है। अब जिसके संगत में तुम जाते हो, अब तुम्हारी जो नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो अब क्या होता है कि जिसके भी संगत में तुम जाते हो, तुम्हारी जो ऑरा है वो क्या काम करती है? वो उन्हीं लोगों को तुम्हारे पास लाती है जो तुम्हारी ऑरा से मैच करती हो।
वो उसी तरह से नेगेटिव लोगों को लाना शुरू कर देती है। तो एक साधु के पास जो है वो अच्छे लोग जो ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, जो सद्भाव रखते हैं, जो प्रेम भाव रखते हैं, वो ऐसे लोग इकट्ठा होना शुरू। जो नेगेटिव लोग हैं उनकी नेगेटिव ऊर्जा नेगेटिव लोगों को उनके समक्ष लाती है, और जो पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, सद्भावना वाले लोग हैं, अच्छी थॉट्स हैं जिनके, बहुत पॉजिटिव थॉट्स हैं जिनके, उनके आसपास जो है वो पॉजिटिव क्राउड से इकट्ठा होने शुरू हो जाती है। तो जो सकारात्मक है उनके लिए संसार ब्यूटीफुल है, उनके लिए संसार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और जो लोग नेगेटिव है उनको लगता है संसार में सब चोर है, सब डकैत है, सब ऐसे ही है, सब गलत ही है, क्योंकि उन्होंने अपनी थॉट्स ऐसी बनाई है, और थॉट्स के कारण एनर्जी उन्होंने अपनी ऐसी बनाई है, और उस एनर्जी से उत्पन्न हुए वो लोग जिनके भीतर ही वो नेगेटिव ऊर्जा है, उनको और ज्यादा नेगेटिव लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो नेगेटिविटी क्या करती है, आपके भीतर रोग पैदा करती है, क्योंकि जो आपका शरीर है ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसको तुम जैसा आहार दोगे ये वैसा ही व्यवहार करेगी तुम्हारे साथ। अगर तुम बहुत, अब ज्यादातर जो लोगों को लगता है कि हम अन्न के कारण जीवित रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अन्न के साथ साथ ऊर्जा भी बहुत जरूरी है। बिना ऊर्जा के प्राण नहीं चल सकती। तो वो ऊर्जा आती कहां से, नेगेटिव ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, ये आती कहां से? हर किसी की वाणी से, हर किसी के भीतर। अगर आप अपने भीतर वो पॉजिटिविटी बढ़ाएंगे, सद्भावना बढ़ाएंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी का विकास होना शुरू हो जाएगा। और अगर अपने भीतर आप नेगेटिव एनर्जी बढ़ाओगे तो नेगेटिव एनर्जी का विकास होना शुरू हो जाएगा। तो जो है ऑलरेडी नेगेटिव, जो है ऑलरेडी गलत, तो गलत ऊर्जा आपके अंदर बढ़ाना शुरू करेगा, और उस गलत ऊर्जा से आपका सही नहीं हो सकता। फिर आप पूरी जिंदगी दुखी रहते हो अपने बच्चों से, कि हाँ मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, अपनी बीवी से दुखी हूँ, अपने बॉस से दुखी हूँ। तुम्हारे पुराना जो शब्दकोश है वहां भर जाता है, हाँ मैं दुखी हूँ, मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, मैं अपने माँ बाप से दुखी हूँ, मैं अपने बच्चों से दुखी हूँ, मैं अपने सास ससुर से दुखी हूँ, मैं आसपास रहने वाले पड़ोसियों से दुखी हूँ, मैं अपने बॉस से दुखी हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयर से दुखी हूँ। तुम्हारे अंदर क्या आ गया, नेगेटिव ऊर्जा ने अपना काम करना शुरू किया। तुम सबसे दुखी हो, और जो सद्भावना रखते हो वो क्या करते कि हे ईश्वर, अगर उनके लाइफ में कभी कुछ गलत भी हुआ तो भी ऊपर देख करके भगवान की तरफ वो क्या बोलते, इसमें भी तेरी राजी होगी, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। अगर तूने ये किया है मेरे लाइफ में, मेरे जीवन में अगर ये चीज आई है, तो ये कहीं ना कहीं मेरे अच्छे के लिए ही होगा। तो जो तू करता है वो अच्छे के लिए। तो एक समय की बात है, एक राजा अपने राजमहल के बाहर तलवारबाजी सीख रहे थे। तो सीखते सीखते क्या होता है, उनके हाथों में हल्का सा तलवार लग जाता है, तो वहां से बड़ा बड़ा खून निकलना शुरू हो जाता है। तो बड़े परेशान होते, कहते हैं मेरे चोट लगी, खूब सारी बैंडेड वो कर रहे हैं। उतने में उनका एक मंत्री आता है वहां पे, वो कहता है महाराज क्या हो गया? तो कहते हैं अभी अभी चोट लग गई तलवार से, गलती से लगी लेकिन लग गई। तो कहते जो होता है महाराज अच्छे के लिए होता है। बड़ा गुस्सा आता है, ये क्या मतलब है जो होता है अच्छे के लिए होता है? बड़ा गुस्सा है राजा को। राजा का ईगो हट हुआ बिल्कुल एकदम से, कि जो होता है अच्छे के लिए, मेरी उंगली कट गई और ये मूर्ख कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने उसे काल कोठरी में डलवा दिया। कुछ समय बाद राजा जो है वो एक शिकार खेलने जा रहे होते हैं। तो वहां पे कुछ दूर जब राजा जा रहे होते हैं तो कुछ दूर चलते चलते जो है उनका घोड़ा वो वन में भटक जाता है। तो अब वो जो है वो आदिवासियों के कबीले के पास पहुंच जाता है। जब आदिवासियों के कबीले के पास पहुंच गया तो आदिवासी देखते हैं ये कोई आया बंदा कुछ अलग ही है, क्योंकि हमारी तरह तो है नहीं है, बड़ा सोना उना पहना है, उनको सोने का भी ज्ञान नहीं, आदिवासी है उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं। उन्होंने राजा को पकड़ लिया। उन्होंने कहा वाह जी वाह, वो कहते हैं कि हमारे देवता चाहते हैं इसकी बलि चढ़े। अब उन्होंने पकड़ा उसे, वाह जी वाह। अब उसको बांधा गया। शाम को बड़ा हुआ कि भैया शाम को इनकी बलि देनी है राजा की। बड़ा बांधा गया, उनको तैयार किया गया। अब ये हुआ कि शाम को इनकी बलि देनी है, तो उनको तिलक विलक करके शाम को बिल्कुल तैयार कर दिया, माला वाला पहना के। अब जैसे ही उसकी बलि देने लगे तो वो उसने अपने हाथ से जो है, राजा ने अपने हाथ को दिखाना शुरू किया कि मत मारो मुझे,
तो उतने में उनके कबीले का जो सरदार था उसकी नजर जो है उसकी कटी हुई अंगली पे पहुंच गई। तो उन्होंने कहा ये तो ऑलरेडी खंडित है, ये तो पहले से ही खंडित है, इसकी हम बलि थोड़ा ना दे सकते, पहले ही किसी ने इसकी बलि दे दी करके वो छोड़ देते, कहते भगाओ इसको यहाँ से, तो पहले किसी ने इसकी बलि दे रखी है और खंडित चीज को हम अपने ईश्वर को नहीं दे सकते, छोड़ देते हैं। राजा भागता 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 वन से बाहर निकलता है, बड़ी लंबी सांस लेता है और तब राजा को उस मंत्री की बात समझ में आती है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपके जीवन में अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो का शोक ना कर करके गॉड भगवान से ये कहना कि जो हुआ वो अच्छे के लिए, धन्यवाद करना ईश्वर का।